तो ये बच्चियां भी हमारी प्रसाद पा रही हैं, तो इसलिए मैंने कहा बच्चियों के दर्शन से शुरुआत हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत आपका बहुत परिचय सुंदर मैंने अभी दिया है बच्चियों को, जी जी। तो तो आपका संदेश भी क्या हमारे बच्चे सुन पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो त्यागी जी, सबसे पहले तो भगवान जी। आपका स्वागत है। आप स्वामी हैं, आपने साधु संत का जो है के रूप में जनता की सेवा करने का, उन्हें उपकृत करने का मन बनाया है। और जी जैसा आप कह रहे हैं कि आप संस्कार, भोजन से लेके हर चीज पर काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा विषय है। जी तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप अपने भाषा में अपना परिचय दें। आ जाओ आ जाओ जी। आ जाओ आ जाओ। एक हेलो। बार आप अपना परिचय अपनी भाषा में दें। जी जी। भगवान जी, परिचय मेरा यह है कि मुझे लोग कर्मयोगी प्रकृति पुत्र त्यागी जी के नाम से जानते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि कर्मयोग को मैं महत्व देता हूं और प्रकृति का बेटा हूं, इसलिए ये नाम है। ठीक है ना। आज जहां 1008 और 1,08 श्री श्री वाले जो नाम चल रहे हैं, और नाम के साथ में क्या हो रहा है, तो नाम का भी अपने आप में एक महत्व होता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा इसका संदेश देने का भी प्रयास किया हमने। ठीक है। दूसरा, बहुत हमने सुंदर। अपने गृहस्थ जीवन से निकल करके और परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की योजना से, और इस आश्रम को ग्रहण किया है। और निरंतर यहाँ पर जो है बस आध्यात्मिक ऊर्जा से समाज निर्माण के जितने कार्य हो सकते हैं वो हो रहे हैं। जैसा मैंने आपको 3 चीजें मुख्य रूप से बताई कि भोजन, शिक्षा और संस्कार, तो मुझे लगता है कि इसी में सारा संसार सिमटा हुआ है, अगर अपन उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। क्योंकि भोजन सबसे मूल आवश्यकता है ना। अगर आप भोजन उपलब्ध करा देंगे तो आलसी हो सकता है व्यक्ति, लेकिन चोर नहीं होगा। ठीक है ना। क्योंकि हमको एक ध्यान आती है बात कि किसी जज ने कहा था कि अगर समाज में चोर बढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं समाज भी उसका दोषी है। इसकी एक पूरी कहानी आपको सारा कुछ पता है ना, आपने पूरा जीवन देखा है, तो इसके विस्तार में अपन नहीं जाएंगे। तो मैं समाज में जितने भी परिवर्तन हमारे द्वारा हो सकते हैं, आपके द्वारा हो सकते हैं, और शायद इसीलिए आप मुझे मिले हैं प्रसाद स्वरूप, है ना। मैं ये मानता हूँ ईश्वर का प्रसाद है कि दुबे जी से आपके बारे में जानकारी लगी और दुबे जी ने कहा कि आपसे संवाद हो पाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आज संवाद हो रहा है, तो मैं प्रसन्नता है। और देखिए, संयोग मेरा नेट काम नहीं कर रहा था, तो अभी शहडोल से एक मिश्रा जी आए हुए हैं, तो अचानक जो है वो आए, तो उनके कारण ये 5G नेट लेकर के आए वो। ठीक है ना। तो आप हॉट स्पॉट के माध्यम से जुड़ गए। हाँ भगवान जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। जी देखिए, आपने क्राइम फ्री भारत को और उसके 21 लक्ष्यों को किस हद तक समझा है, और फिर दूसरे चरण में कहेंगे किस हद तक आत्मसात किया है, और जी तीसरी बात जो उसमें भूमिकाएं हैं, उस जी भूमिका के तहत कैसे हम एक टाइमलाइन में काम करें, क्योंकि ये जी टाइमलाइन अभी जो चुनाव है उसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यदि हमारे चंद्रगुप्त जो है इसी चुनाव के दौरान अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर, और यदि वो सत्ता में स्थापित हो पाएंगे, तो जो जी 21 लक्ष्य है उसकी वानगी हम मध्य प्रदेश में दिखा पाएंगे। जी यदि आप ये वानगी दिखा पाएंगे तो आपको 2024 की जर्नी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी बातें कह रहा है, इतनी चीजें कह रहे हैं कि देखा जाए तो हम युग परिवर्तन और महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो भी कुछ 2-4 वीडियो देखे होंगे, उससे क्या आपको 21 लक्ष्यों के बारे में, या आपने क्या अभी तक समझा है जिससे कि अपन बात को आगे ले सकें। और इस चर्चा में अपन उसको विस्तारित नहीं करेंगे, विस्तारित इसलिए नहीं करेंगे कि हम ये जी चाहेंगे कि उसे आप जो है YouTube चैनल के कुछ वीडियो बच्चों के साथ देखिए, और फिर उसकी प्रतिक्रिया आप मुझे अगली मीटिंग जब करेंगे तो उस समय उसकी प्रतिक्रिया लेंगे। तो
अभी हम इसको केवल 2 भागों में बांटेंगे। आपने क्या समझा, आज की इमीडिएट भूमिका क्या है, उस भूमिका का निर्वहन हम कितने फास्ट तरीके से कर सकते हैं, और क्या इस निर्वहन में, चूंकि क्राइम फ्री भारत की जो 21 बाह्य विधाएं हैं उसमें संत समाज की भूमिका भी है। यदि आप उसमें 20 नंबर का पॉइंट देखेंगे तो वो संत समाज को जोड़ने का पॉइंट है, और संत समाज के माध्यम से जनता को जोड़ने का पॉइंट है। तो मैं चाहूंगा आपके मुखारबिंद से सुनने का कि आपको कम ज्यादा समय नहीं हुआ है, इस कम समय में आपको कितनी बात समझ में आई है, तो थोड़ा सा बता के फिर आज हम चर्चा इस बात पे फोकस करेंगे कि हमारी भूमिका क्या हो सकती है एंड हाउ फास्ट वी कैन डू इट। देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि चूंकि कम समय, बिल्कुल सही बात है, कम समय में ही जो है ना, हमको जो आपके बिंदुओं के बारे में जानकारी मिली, और उसमें जो हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, संत समाज की जिम्मेदारी है, तो सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि संत समाज की जिम्मेदारी ये है कि स्वयं को, जिसको हम कहते हैं कि स्वयं का सुधार। आज कहीं ना कहीं जो है, जो समाज में वैमनस्यता फैल रही है, विकार आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि हम लोग आडंबर में स्वयं फंस चुके हैं और लोगों को भी उस पर आकर्षित करते हैं। ठीक है ना? तो उसके कारण क्या हो रहा है कि समाज की जो दुर्दशा हो रही है, और उस दुर्दशा के कारण हम लोग भी हैं। लेकिन अब दुर्दशा के कारण यदि हम हैं, तो परिवर्तन के कारण भी हम हो सकते हैं, सुधार के कारण भी हम हो सकते हैं। और यदि हमने संकल्प ले लिया, ठीक है ना भाई, जैसे हमने आपसे जो शुरुआत थी जिससे हुई हमारी, कि शिक्षा, भोजन, शिक्षा, संस्कार, आज यदि हर व्यक्ति इस पर काम करने का प्रयास करे, आपने ईमानदार स्वच्छ समाज बनाने का, निर्माण करने का संकल्प लिया है, वही संकल्प हमारा भी है, बस उसके थोड़ा सा रास्ते हो सकते हैं। समाज की बात करूं तो आप भी समाज के संत ही हैं, आपके भी पूरे जीवन का अनुभव है, और आपने जो कुछ भी उस पर पालन किया है, आज उसको आप उसमें समाज में परोस रहे हैं, है ना? तो मैं अपनी जी, है ना, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से किस तरह से लोगों को भी प्रभावित करूं, है ना, उसको मैं अपने, कहते हैं मन वचन कर्म से, तो हम लोग मन वचन कर्म से करने वाले, कहते हैं कि राजा और संत की जिम्मेदारी होती है प्रजा की, और राजा के ऊपर भी होता है संत, क्योंकि राजा भी दुखी है तो कहाँ जाएगा? संत के पास जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए संत की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके पास में राजा को भी आना, प्रजा को तो आना ही है। तो मैं आपको बताऊं, मेरे से कई लोग, संत लोग नाराज भी रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं लेने पर अंकुश लगा कर रखा है मैंने। किसी तरह का आश्रम, मैं आपको बताऊं, बीच में चूंकि बताना पड़ेगा, मैं किसी तरह का कोई चंदा नहीं लेता हूं, किसी तरह का कोई आर्थिक संग्रह नहीं करता हूं। मेरे लिए मेरे पास जो होता है उसमें से जो मैं कर पाता हूं, बगैर दिखावे के, बगैर आडंबर के, मुझे इस बात से कोई रुचि नहीं है। अभी मुझे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा बुलाया गया था, मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया कि मेरे जाने पर 20,000 रुपए का खर्च हो रहा था सरकार का, और सम्मान मुझे पता, राजनीतिक सम्मान है ये, तो मैंने इसको इस हिसाब से नेग्लेक्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं एक्सपोर्ट में स्टेट हेड था, कभी मैंने खूब धन देखा, खूब धन कमाया है, ठीक है ना। तो इसलिए अब जिस मार्ग पर है, उस मार्ग से हम क्या अच्छा, कितना बेहतर कर सकते हैं। और अब तो हमारे साथ, पहले तो कोई ऑफिसर हुआ करता था हमारा अधिकारी, अब तो सुप्रीम पावर है ना, अब तो हम लोग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, अब तो ईश्वर साथ में है। और इस देखिए, मैं भी किसी से बात कर रहा था, हमारे बच्चों से, कि हमारे साथ में अभी जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और आपका नाम भी इतना पवित्र है कि बार बार लेने का जी चाहता है, लेकिन नाम लेने में कष्ट भी होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमारे अग्रज हैं, लेकिन इसके बाद भी आपका नाम लेने को बार बार जी करता है, ठीक है। तो मैंने बच्चों को बताया, और आप एक बहुत अच्छे पद पर रहे हैं, डीआईजी पद पर रहे हैं, और मैंने दुबे जी से अभी पूछा था कि आपके टाइम पर एक नारायणन करके थे जो रहे होंगे, उनकी पत्नी आई थी कर्नाटक से अभी 3 दिन पहले, शायद आपसे दुबे जी ने बताया होगा, है। तो उनने भी यही कहा कि बोले, महाराज जी, मैंने बहुत सारे साधु महात्मा देखे हैं,
लेकिन आपका जो लक्ष्य, आपका जो मोटो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना? तो बहुत सही। इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है, प्रसन्नता वाली बात नहीं है। मुझे जो करना है, देखिए, आपको कोई बुरा कहेगा तो भी आपको करना है। अपने बच्चे पालते हैं लोग, है ना? तो अपने बच्चे पालते हैं तो लोग चोरी करके भी पालते हैं और लोग बहुत अच्छी सही। नौकरी करके भी पालते हैं। तो क्यों ना हम सकारात्मक दिशा पर पूरा काम करें, और वो मैं कर रहा हूँ। और मुझे नहीं मालूम कि आपसे मुझे क्या-क्या बताना है, क्या-क्या, बस ये है कि मेरे जो हृदय में जो उद्गार हैं, जो विचार हैं, वो आपसे परोस रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपको मैं जो बता पा रहा हूँ, वो आप सुनना चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे हैं, क्षमा करिएगा अगर कहीं कुछ ऐसा लगे तो, है ना? जी। बहुत सुंदर बात आपने कही है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्राइम जी। फ्री भारत 21 महालक्ष्यों के साथ इस देश को बदल देगा। जी। इसमें हम लोगों से एक त्रुटि ये हुई है जी। कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए थे, दुर्भाग्य से वो आज भी हमारे ऊपर थुपे हुए हैं। तो उसके कारण हमारे विद्वानों ने ये जनता को नहीं समझा पाया कि हमारे ऊपर वही नियम कानून, वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही जुडिशियल व्यवस्था थुपी हुई है जिसका उद्देश्य जन कल्याण नहीं था, जिसका उद्देश्य शोषण करना था, जिसका उद्देश्य अपमानित करना था और प्रक्रिया में फंसा के रखना था, न्याय का ढकोसला करते हुए न्याय ना मिले ये सुनिश्चित करने का कहीं ना कहीं उनका मकसद था। तो ये फोन बात कट गया था आपको, भगवान जी थोड़ा। नहीं जी। कोई बात नहीं। तो जी। ये जो है ना इनका ढकोसला था, और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसे लॉर्ड मैकाले ने 1780 पेज रिपोर्ट की रिपोर्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को पेश किया। यदि आप उसे पढ़ेंगे तो वो भारत की शिक्षा व्यवस्था का गुणगान है, और उसके अंत में कहा गया है कि यदि इस देश पर हमें राज्य करना है तो हमें भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा। और एक इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया जिसके तहत अंग्रेजी थोप दी गई, जिसके तहत जो है आपकी आत्मा, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति को नष्ट कर दिया गया और आपको एक बाबू बनाने की मशीन बना दिया गया है। इस प्रकार प्रजातंत्र जो है कहीं ना कहीं गुम गया है, क्योंकि ना तो अच्छा प्रतिनिधि होता है, ना ही चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी और ठीक है, और ना ही जो है देखा जाए तो चुनने के बाद वो प्रतिनिधि अपने जनता को रिप्रेजेंट करने की स्थिति में है। तो मैं ये चाहूंगा इस 21 लक्ष्यों के बारे में यदि कुछ वीडियोस आप देखेंगे तो वो विस्तार में बता रहे हैं इन सब चीजों को कि कैसे महापरिवर्तन आएगा। आज का चर्चा जो है हम ज्यादा तौर पर इस बात पर फोकस करेंगे कि ये महापरिवर्तन 10 दिन में संभव है, बशर्ते हम अपनी जो है शपथ का पालन करें। जी। और इसमें 2 मुख्य भूमिकाएं हैं। अभी एक तीसरी भूमिका हमने लोगों को जगाने के लिए करी है, उसकी वो भूमिका नहीं है, वो जगाने का मंत्र है कि कम से कम उसको आप सुनोगे तो शायद जाग जाओगे। तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो सदस्य की है, क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य। अब स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो सदस्य है उसकी डेफिनेशन समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि वही जो है महाबदलाव का कारण बनेगा। और वो जो व्यक्ति महाबदलाव का कारण बन रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहा है उसे आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं। वो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं एक डरा हुआ इंसान, मैं सताया हुआ इंसान हूं,
मैं इस व्यवस्था से उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, और हमारा सोच, चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियां हमें पर्दे के आगे आने की इजाजत नहीं दे रही हैं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। तो क्राइम फ्री भारत का सदस्य कोई फौलादी आदमी नहीं है। क्राइम फ्री भारत का जो सदस्य की डेफिनेशन ही है कि वो डरा हुआ, सताया हुआ, घबराया हुआ, अपमानित, उत्पीड़ित व्यक्ति है और उसकी पारिवारिक परिस्थितियां उसे पर्दे के आगे आने की इजाजत नहीं दे रही हैं। वो पर्दे के पीछे रह रहा है और पर्दे के पीछे उसे सदस्य शपथ को वो पूरा कर देगा तो ये महापरिवर्तन जमीन पर उतर जाएगा। तो वो सदस्य शपथ कितनी छोटी और साधारण है उसे जरा समझने की कोशिश करिए। वो शपथ कह रही है कि मैं अपने ही परिवार के, मतलब वो बाहर नहीं भटक रहा है, वो कह रहा है मैं अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने जो है मित्र, अपने पड़ोसी, अपने आसपास के रहने वाले युवा साथी, अपने आसपास रहने वाले वरिष्ठ नागरिक और ऐसी समाज सेवी संगठन और जो कि हमसे, जिनसे हम वर्षों से जुड़े रहे हैं, उनके लोगों को जोड़कर मुझे 10 लोगों को प्रतिदिन के मान से जोड़ना है और 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना का प्रयास करना है। और जोड़ने के पहले उन्हें क्राइम फ्री भारत के ये वीडियो ऑडियो सुनाकर ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करना है। इतने मात्र से महापरिवर्तन आ जाएगा। इसी शपथ का दूसरा हिस्सा है, चूंकि वो डरा है, सहमा है, घबराया है, सताया है, डिप्रेशन में है, तो शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और एक वीडियो रोज देखकर मैं अपनी जो है हताशा, निराशा, बेबसी, डिप्रेशन को दूर कर ऊर्जा को बढ़ाऊंगा। तो ये जो शपथ का ये हिस्सा है वो डरे हुए, सहमे हुए व्यक्ति को अंदर से सहारा देने का है। फिर इसका तीसरा मोस्ट ऑपरेटिंग जो शपथ का हिस्सा है वो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो डरा हुआ हूं, मैं तो सताया हुआ हूं, मैं तो घबराया हुआ हूं, मैं पर्दे के पीछे हूं, लेकिन मेरे जो साथी पर्दे के आगे आकर लोगों को संगोष्ठियां करके, लोगों को जोड़कर, लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आएंगे और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर उन्हें हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। तो ऐसे घोषित चंद्रगुप्त के लिए मैं जिस दिन से जो है ना हमारे चंद्रगुप्त घोषित होंगे उस दिन से प्रतिदिन शाम को थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, अपनी छत पर चढ़ूंगा। यदि छत नहीं होगा तो चबूतरे पे चढ़ूंगा और यदि चबूतरा नहीं होगा तो घर के दरवाजे पे, चाहे वो झुग्गी का ही दरवाजा क्यों ना हो, उस पर खड़े होकर थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और गगनवेदी उद्घोष के लिए कहूंगा कि कर्मयोगी त्यागी जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें गगनवेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा और पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन में अपने क्षेत्र का जो चंद्रगुप्त है उसके सामने ईवीएम मशीन में बटन दबाऊंगा। केवल इतनी शपथ से एक डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति एक ऐसा महान परिवर्तन कर देगा जिससे ये देश बदल जाएगा। और ये बदलाव इतना बड़ा होगा कि केवल गुलामों के नियम कानून नहीं बदलेंगे, केवल जो है प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील नहीं होगी, बल्कि जो ऊंचे हृदय परिवर्तन के माध्यम से हम जैसे लोग हैं जो डीजी रहे हैं 7-7 साल, ऐसे 7-7 साल रहने वाले डीजी भी यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं देंगे तो उन्हें लाखों में अपनी जेब से हर्जाना देना होगा। शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा जिसमें धन की वर्षा होगी और
भारत सरकार को भी आज वो जो विभिन्न साधनों से कमा पा रहा है उसका 10 गुना पैसा भारत सरकार को मिलेगा, 1 गुना नहीं 10 गुना। तो अपराध मुक्त भारत मिलेगा, लोगों को समृद्धि मिलेगी और देश की सरकार को 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, तो आगे चल के भारत टैक्स मुक्त होने वाला है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें आम आदमी को मिलेंगी और जो प्रकृति का भी ह्रास हो रहा है वो प्रकृति का ह्रास भी खत्म हो जाएगा। जो पानी अभी 400 फीट पे चला गया है वो 8 फीट पे आ जाएगा। जो रासायनिक विष वगैरह पानी में लीच होकर पहुंच रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। लिहाजा पानी जो है फिर से पोर्टेबल हो जाएगा। उसे आपको बहुत ज्यादा जो है ना आज का जो प्यूरिफिकेशन है उसको करने की जरूरत नहीं होगी। उसमें आप औषधि पा पाएंगे और पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी। अभी तो मुझे बताया गया कि फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, अब जंगल को काटने का रास्ता साफ कर दिया गया है। तो जो बहुत सारी कमेटियां थी और सुप्रीम कोर्ट से अनुमोदन, इसका अनुमोदन, वो सब खत्म करके अब जंगल को सफाया करके इस नेचर को और जल्दी तबाह करने का जो है ना रास्ता साफ कर दिया गया है। ये बहुत बुरी बात है। तो क्राइम फ्री भारत जो है उन सब चीजों पर भी महापरिवर्तन लाने वाला है। पानी 8 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। गायों की जो है वृंदावन में कृष्ण भगवान को छोड़कर जो स्थिति है वो पैदा कर दी जाएगी। उनके लिए मंत्रों का उच्चारण होगा, उनके लिए नहाने धोने के लिए, मसाजिंग के लिए मशीन होगी, उनको सजाया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी। ऐसा अद्भुत जो है भारत होगा और भारत में टैक्स भी नहीं होगा। भारत की शिक्षा जो है में आमूल चूल परिवर्तन होगी, वो प्रायोगिक, इनोवेटिव, क्रिएटिव हो जाएगी, जिसके माध्यम से भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण से लेके ढेर सारी चीजें, 21 महालक्ष्य हैं। मैं चाहूंगा कि आप जो है जिस ऐप को आपने डाउनलोड किया है उसमें ही यदि आप अबाउट द कम्युनिटी जो पहला टैब होता है ऊपर, तो उसमें जाएंगे तो उसमें सब विस्तार से लिखा हुआ है। उसे अभी तक यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़िए। नहीं, अभी मैं पूरा नहीं देख पाया हूँ बिल्कुल। अभी जो है नहीं, मुझे अभी मैं पूरा जी मुझे जानकारी है उस बात की। दूसरी भूमिका इसमें चंद्रगुप्त की है। चंद्रगुप्त कह रहा है कि मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं। सदस्य क्या कह रहा है? मैं डरा हुआ हूं। वो कह रहा है मैं निडर हूं, निर्भीक हूं और इन 21 लक्ष्यों सहित महापरिवर्तन लाने के लिए मैं लोगों के बीच जाऊंगा, उनकी संगोष्ठियां करूंगा। जो लोग डरे सहमे हैं उन्हें सदस्य के रूप में जोड़ूंगा, जो डरे सहमे नहीं हैं उन्हें चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ूंगा और मेरिट लिस्ट में आकर यदि मैं जो है, जैसे मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 विधायक है तो 230 की मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरिट लिस्ट में आकर मैं चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी प्राप्त करूंगा और विधायक का टिकट भी प्राप्त करूंगा। और लगातार जो है ना संगोष्ठियां करके यदि मेरिट लिस्ट में हम नंबर 1 पे पहुंच गए, किस दिन, जिस दिन की वोटिंग हो रही है उस रात में, तो उस चंद्रगुप्त को मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। यदि दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंच गया तो उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। यदि वो 30% में होगा तो मंत्री बनेगा। इसका मतलब है कि उसे ना तो जुड़ने में पैसे खर्च हो रहे हैं, ना ही जो है उसे कोई चक्का जाम करना पड़ रहा है, ना जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना धरना देना पड़ रहा है। तो बिना किसी दिक्कत के ताज भी उसके सिर पे आ रहा है। और मैथिली शरण गुप्त नामक जो चाणक्य है, ये उसने अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके रखी है कि इन 21 लक्ष्यों के जो ऑलरेडी मॉडल बने हैं उन्हें सब्जेक्ट एक्सपर्ट से रिफाइन कराते हुए, आम जनता से जो है ना उनके कंसर्न इनवाइट करते हुए, फिर चंद्रगुप्तों की सहमति से उनको नियम, कानून और व्यवस्था का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो एक महापरिवर्तन उसमें आ जाएगा। अब इसमें कर्मयोगी त्यागी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं जी, आप जो है इसमें मुख्य 2 ही हैं।
सदस्य और चंद्रगुप्त। तो सदस्य और चंद्रगुप्त के निर्माण में आप कितनी एग्रेसिव भूमिका निभा सकते हैं, ये बात आपको सोचना है और बताना भी है और जमीन पे उतारना भी। देखिए आप लोगों को पहलवान नहीं बना सकते हैं और पहलवान बनाना भी नहीं है। उनको उनकी सोच के हिसाब से यदि डरे और सहमे हैं तो सदस्य बनाना है और सदस्य की शपथ के अनुसार उन्हें 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से 9 दिन में शपथ पूर्वक लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है। और यदि वो ऐसा करेंगे तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ होंगे, जो बदलाव का आधार होगा। इसमें जो है बड़े बड़े राजनेता जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापौती है, मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, ऐसे बापौती मानने वाले राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। केवल हमें ये सुनिश्चित करना है कि बिना चैन टूटे लोग बाग इस शपथ के अनुसार डरे हुए सहमे हुए लोगों को जोड़ें। अभी जो लोग सोए हुए हैं हमें उससे बाहर निकलना होगा। तो अब इसमें आप अपनी भूमिका क्या देख रहे हैं, कैसे आप डरे सहमे सताए हुए लोगों को शपथकृत कर सदस्य के रूप में जोड़ेंगे और जिनमें थोड़ा सा जज्बा है उन्हें चंद्रगुप्त के रूप में पहचान करके उन्हें लोगों को जोड़ने की जो कवायद है उसमें गति देंगे। और ये काम जो है हमें अक्टूबर के महीने में ही सुनिश्चित करना है। तब हम नवंबर दिसंबर में इन राजनेताओं को पराजित करते हुए एक नई 21 लक्ष्यों के साथ वो व्यवस्था जमीन पर उतार पाएंगे, क्योंकि इन राजनेताओं का चिंतन तो जनहित में नहीं है। तभी उन्होंने गुलामों के नियम कानून और वही व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है। अन्यथा कोई अच्छा नेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून नहीं थोपता है। और वही शोषक व्यवस्था जो भ्रष्टाचार की जनक भी है। और ऑन द टॉप ऑफ इट ये राजनेता अच्छे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, अपराधियों को ही टिकट देते हैं और अपराधियों की संख्या ही बढ़ रही है। आम जनता में त्राही त्राही मची हुई है। विभिन्न तरीके के टैक्स और फ्रीबी आदि के कारण जो है तबाही चारों तरफ मच रही है। और जो श्रम है, जो एक श्रम जो है मानव स्वभाव का हिस्सा है, इन दुष्ट राजनेताओं ने फ्रीबी की लत लगाकर वह श्रम करने की जो हमारी मानवीय प्रवृत्ति है उसको खत्म कर दिया है। तो मैं फिर से क्वेश्चन पे ले आऊंगा कि आप जो है कैसे सदस्यों को जल्दी जोड़ने में, कैसे चंद्रगुप्तों को जल्दी जोड़ने में कितनी फास्ट और कितनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें जो लोग आपसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको क्या हम अलग अलग जगह पे खड़े होकर ऐसे ही, जैसे मान लो अपने यहाँ जुड़े हुए हैं तो एक तरफ जो है ना लोग खड़े हो जाएं, जो सदस्य के हैं वो सदस्य की शपथ ले लें, जो चंद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त की शपथ ले लें। और इसके लिए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक साथ अपन 10 जगह की शपथ ले सकते हैं, फिर उन 10 को रिप्लेस करके दूसरे 10 की ले सकते हैं। तो एक साथ हम चाहें तो 100 हजार जगह के भी लोगों को जो है ना एक साथ शपथ दिला सकते हैं और उनको जो है चंद्रगुप्त की राह पर चलाकर इस महाबदलाव को हम जमीन पर उतार सकते हैं। आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? क्या हो गया? ओहो, तो आपने कुछ सुना या कुछ भी नहीं सुनाई दिया? मैं एक काम करता हूं, मैं बाहर निकलता हूं और दोबारा एंटर करता हूं तो आवाज आ जाएगी। अभी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आपको आ रही है द्विवेदी? हाँ आ रही है। नहीं, आपको मेरी आवाज? जय जगन्नाथ जी की। हाँ आ रही है। जय जगन्नाथ जी की। जय जगन्नाथ जी की। बताएं प्रभु जी। भगवान जी, मैं आपको 5 मिनट से कॉल कर रहा हूँ।
अच्छा भगवान जी, ठीक है, ठीक है। भगवान जी। हाँ तो अब मैं जो है कर्मयोगी त्यागी जी से सुनना चाहता हूँ कि वो भगवान जी। कैसे जो है इस, तो त्यागी जी चले गए इस समय तो। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जंगल है ना, हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लेकिन वो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसमें रिस्पांस बहुत जरूरी था। और मुझे लग रहा था कि हमारी आवाज तो आ रही थी, वो किसी दूसरे को इशारा कर रहे थे शायद, क्योंकि आपको तो मेरी आवाज मिल रही थी ना। हाँ हाँ आ रही है, पर क्या है, नेटवर्क के ऊपर होता है, कहीं नेटवर्क मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। अब कोई ज्यादा टावर थे नहीं, मतलब जंगल है वो, छोटे मोटे गाँव हो गए आसपास बस, तो नेटवर्क भी वहाँ वीक होगा। तो मुझे लगता है कि अब जो है ना, बेसिकली कर्मयोगी त्यागी जी को अब रिस्पॉन्ड करना था कि उनकी रणनीति क्या है और टाइमलाइन क्या है और हमारा तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बाकी चीजों में जो अपन यदि विश्लेषण करेंगे तो रिपीटेशन है, उसी बात को अपन दोहरा रहे हैं। चाहे अपन कहें कि सबसे गरीब, सबसे जो है अशिक्षित और जिसके पास हुनर नहीं है, ऐसे परिवार को भी शिक्षा दी जाएगी, हुनर दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, व्हीकल दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी। और 2029 तक उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। जैसा सुबह मैं आपको समझा रहा था कि कितनी आसानी से किसानों की आमदनी 5 गुना, और जब उसके यहाँ पर जो हम लाखों का खर्च कर रहे हैं, वो कॉस्ट सेटल हो जाने के बाद उसकी आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो एक महा समृद्ध भारत जो है वो जमीन पर उतरेगा। और केमिकल फर्टिलाइजर से लेके जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, चाहे वो प्रिजर्वेटिव हो, वो जो है विलोपित हो जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जी, हम बड़ी आसानी से वो महापरिवर्तन जमीन पे उतार पाएंगे। तो आ गए नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपकी अनुपस्थिति जी, में मैं हाँ, समझा नहीं, रहा था कि कितने कोई कॉल आ फायदे गया था, हैं। उसके कारण आवाज नहीं आ रही थी। चलिए, कोई बात नहीं। इसके लिए यदि आपकी आवाज चली जाए तो इसका तरीका मैं बताता हूं क्या है। आप एग्जिट करिए और दोबारा एंटर कर दीजिए, आपकी आवाज वापस आ जाएगी। जी जी जी। एक बार क्या होता है, फोन ऑन आने से वो आपका फंक्शनलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं कर्मयोगी त्यागी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि उन्हें मुद्दे के 2 चरित्र समझ में आ गए हों, तो मैं चाहूंगा कि वो जो है अब जो है अपने तरफ से बताएं कि कैसे उसे वो लॉजिकली आगे ले जाएंगे। आपकी रणनीति कैसे है, कैसे डरे सहमे लोगों को आप सदस्य बनाएंगे, कैसे आप जो है निडर और निर्भीक लोगों को चंद्रगुप्त बनाएंगे, और इसका फैलाव कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में करने की आपकी क्या रणनीति होगी। उसमें यदि आप आवश्यक समझते हैं तो आपके संत समाज के दूसरे जो आपके साथी हैं उनको भी आप साथ में ले सकते हैं। इसके लिए आप गांवों का भ्रमण कर सकते हैं और वहां पर जो है शपथ के समारोह रख सकते हैं, और ये प्रक्रिया को यदि हम चलाएंगे तो हम फास्ट ये काम कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जिस प्रक्रिया से हम काम कर रहे हैं, तो उसमें मैंने बच्चों को चुना है ना। जैसे आपने चंद्रगुप्त जो चुना है, बिल्कुल सही है, आज चंद्रगुप्त की आवश्यकता तो है ही है। तो हमने बच्चों को चुना, और बच्चों को हमें बोलते हैं कि बेटा, जंगल का जो राजा होता है शेर होता है, और शेर ने ना तो मुकुट पहना होता है ना, और ना तो उसको कोई राजा बनाता। वो राजा जो है अपनी एक्टिविटीज के कारण वो राजा हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो तुम भी राजा बन सकते हो यदि तुम्हारे अंदर चेतना जाग जाती है। हमारे पास में कुछ नहीं है, फिर भी हम राजा हैं, ठीक है।
और हमारे पास, जैसे आपने संख्या बल की बात की, तो संख्या बल के लिए आश्रम से संबंधित जो भी पवित्र आत्माएं हैं, जिनको भी मैं निवेदन करूंगा कि आपको इस पवित्र कार्य में सहयोगी होना है। देखिए, मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, मैं राष्ट्र मित्र बनाता हूँ, आपको बताऊं, वाह, बहुत सुंदर, बहुत है सुंदर। ना। मैंने अभी तक जिसको भी दीक्षा दी है, उसको मैंने राष्ट्र मित्र दीक्षा दी है। और एक बात और बताऊंगा आपको, मैं बीच में कुछ चीजें ऐसी हो सकता है, क्योंकि अब नियमित रूप से आदत में नहीं है ना बताना। तो मतलब अब क्या होता है कि हम लोग जैसे कि करने वाले हैं, तो बताना आता ही नहीं है। हम लोग, उसको लगता है कि गड्ढा खोदने वाले लोग होते हैं ना, जैसे, तो बस गड्ढा खोद रहे हैं, तो इस तरह का कई बार वो हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपका फैलाव कितना है, और इसमें जो है आप क्या इसको समय सीमा में हम करने की कोई रणनीति बना सकते हैं? क्या अपने आप प्रभाव क्षेत्र में भ्रमण करना भी पसंद करेंगे? मतलब इसमें गति लाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? तो दुबे जी, मैं आपको ये बता रहा था कि इस मॉडल में महापरिवर्तित जो है भारत जमीन पे उतरेगा, और किसानों की आमदनी 2025 में ही 5 गुना हो जाएगी। और जैसे ही लायबिलिटी सेटल होंगी, यह आमदनी बढ़ के जो है 10 गुना पहुंचेगी। मतलब आज के बेस से 10 गुना हो जाएगी। और इसमें शासन का पैसा का खर्च भी नहीं होगा। जो शासकीय सेवा में लोग हैं, उनको भी जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से पेमेंट होगा, और जितनी उनको अभी पेमेंट हो रहा है उससे दुगना मिनिमम गारंटेड होगा, दुगना। यहाँ स्केल जो है वो 5% 2% वाली नहीं है, वो सीधे मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेज है। क्यों? क्योंकि समृद्धि का वितरण होना है। अब आप ये सोचिए, आज हम सब कितने परेशान होते हैं, क्योंकि टैक्स का, नियमों का, कानूनों का हमारे ऊपर जो है शिकंजा कसा हुआ है। तो हम लोग जो है उस नियम, कानून और टैक्स और इससे फंसे हुए प्राणी हैं, महंगाई से फंसे हुए प्राणी हैं। अब लोग जो है अनावश्यक अनुचित दबाव करते हैं, चौथ वसूली करते हैं चंदे के नाम पर, और दबाव बनाने के लिए जो है गलत प्रकरणों को भी थोप देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसा महापरिवर्तित भारत मिलेगा जहां पर टैक्स नहीं होगा। हमें एक ऐसा महापरिवर्तित भारत मिलेगा जहां आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, और आपके ही डेबिट अकाउंट से आपका धन पहुंच पाएगा। लिहाजा भारत कर्ज मुक्त भी होगा, और जो सपोर्ट सिस्टम आपकी इतनी मदद करेगा कि आगे चल के भारत में कोई दिवालिया भी नहीं होगा। तो भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु भी बनेगा। गायों की संख्या बढ़ जाएंगी, तो जो दूध अभी जो है 50 करोड़ लीटर दूध जो है, जो यूरिया आदि से बन रहा है, जिसके कारण कैंसर हो रहा है, तो ना तो जो है हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जा सकेंगे, ना नेगेटिव केमिकल होगा। तो हमारे लोग जो है वो निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। तो चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ है। केवल आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है, आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। एक महापरिवर्तित भारत आपको मिल रहा है। तो मुझे लगता है दुबे जी कि मेरे ख्याल से त्यागी जी को जुड़ने में तो दिक्कत हो रही होगी, इसलिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं।
यदि आप कहें तो इस सेशन को अपन हाँ, ने मुद्दे की वाइंड बात अप, तो हाँ, मुद्दे वाइंड की अप कर बात तो दीजिए। अपन ने उनको बता दी है। हाँ। तो यदि आप चलिए, जो है नेटवर्क का आगे की प्रॉब्लम आ रहा है, चर्चा, हाँ नहीं मैं ये नेटवर्क का कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है। अपने मुद्दे का मैसेज तो उनपे कन्वे कर दिया है हाँ। कि उन्हें रणनीति बनाना है कि उनके प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जो डरे सहमे हैं उनको सदस्य बनाना है, जो निडर और निर्भीक हैं उन्हें चंद्रगुप्त बनाना है, और ये प्रक्रिया बड़ी तेजी से इसी माह में और इस अगले महीने में पूरी चरम सीमा पर ले जाना होगी, तभी ये महापरिवर्तन हम जमीन पे उतार पाएंगे। तो दुबे साहब, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? उस संदेश के साथ जो है इस वार्तालाप को हम विराम देंगे। देखिएगा, अभी जो वार्ता हुई उसके हिसाब से मतलब बहुत कुछ चीजें क्लियर हो गई है। आदमी पहले ये डिसाइड करे हमको क्या चाहिए, और ये डिसाइड करे कि हम कहाँ खड़े हैं और किन लोगों के साथ खड़े हैं। यदि आप गलत आदमी के साथ खड़े हैं और गलत जगह खड़े हैं तो कैसे हर चीज संभव है। इसलिए हमको सही आदमी के साथ आना पड़ेगा, समझी। तो उसके लिए बेस्ट है प्रेजेंट पोजीशन में क्राइम फ्री भारत। ये वो कामधेनु है जिससे आपकी सब इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, बशर्ते आप दिल से जुड़ें और थोड़ी मेहनत करें। आदमी क्या चाहता है, आप देखिए सब चीजें तो 21 विधाओं में दी है। कुछ नहीं करना है आपको, मतलब सिर्फ जुड़ना है और विचारधारा को शेयर करना लोगों के साथ। तो इसमें क्या तकलीफ है। आज देखिएगा हर आदमी कितना परेशान है, और एक तरह से नहीं, हर तरह से परेशान है। तो आप देखिए बिना किसी उसके आपके हर परेशानी का निराकरण हो जा रहा है। तो क्या बुरा है, सिर्फ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बढ़िया विकल्प मेरे ख्याल से तो कोई नहीं हो सकता है। बहुत बेटर है सुंदर हम, बात कही है, बहुत सुंदर बात कही। तो जैसा माननीय दुबे जी ने संदेश दिया है कि सभी भारतवासी जागे, हमारे जेब का 5 पैसा खर्च नहीं हो रहा है, हमें कोई जोखिम भरा कोई प्रदर्शन, कोई चक्का जाम, कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ रहा है, कोई नेगेटिव काम नहीं करना पड़ रहा है, और ताज भी हमारे सिर पे आ रहा है, और हमारे बच्चों को और हमको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। लिहाजा आओ हम जागें, और यदि डरे हुए सहमे हुए हैं तो सदस्य की शपथ लेते हुए 10-10 लोगों को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और यदि आप निडर और निर्भीक हैं तो एग्रेसिव संगोष्ठियां लें, और लोगों के जोड़ने की जो मेरिट लिस्ट है उसमें आकर का ताज भी लें, मंत्री मुख्यमंत्री भी बने और उप मुख्यमंत्री बने, और आओ हम सब इस महाबदलाव का आधार बने। इसी के साथ जो है दुबे जी, यदि आपकी इजाजत हो तो इस सेशन को हम अंत करते हैं। हाँ जी। कर्मयोगी त्यागी जी ने एक बार फिर से कोशिश की थी, लेकिन इसका मतलब है उनका नेट काम नहीं कर रहा है। लिहाजा इस सेशन को यहीं पे करते हैं। और अच्छा, नंबर मैंने आपको दे दिया, और 2-4 दिन में वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो हम शपथ की कार्रवाई के साथ ही अगला सेशन करेंगे। हाँ नहीं, उनके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे, मतलब अच्छे लोग उनके कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब अब देखिए अभी भी काफी लोग आए हुए मैंने देखा। जी जी जी। तो इसके साथ और ही पढ़े लिखे आदमी है। जी जी, उनको इसको वो चाहते तो क्राइम फ्री भारत में इस वार्तालाप को वो सुन पाएंगे जो हिस्सा उन्होंने मिस किया है। यदि वो किसी दूसरे उस पे यदि YouTube चैनल चला रहे होते तो वो उसको बाकी लोगों को भी सुना सकते थे, क्योंकि ये लाइव उस पे चल रहा है तो वाज डूएबल। लेकिन मेरे ख्याल से अब अपन इसको यहीं पे लोगों से इजाजत लेते हैं, और एक बार पुनः अपील करते हैं कि अब समय नहीं है अपने बच्चों के हित के लिए और अपने हित के लिए और अपने स्वयं के सिर पर ताज के लिए और महापरिवर्तित भारत के लिए जागिए। डरे हुए सहमे हैं तो सदस्य बन जाइए, और यदि निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त बन जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।